मोहर लग गई है कि ये मर्दों की आज़ादी, औरत तो इस मुल्क में आज़ाद है ही नहीं। 500 मर्द हैं, उन पे सवाल पूछने के बजाय लोग कह रहे हैं कि वो जो खातून है वो टिकटॉकर हैं, वो ऐसी वीडियोस बनाती हैं, उन्होंने अपने फैंस को क्यों बुलाया। घरों में भी उनका रेप होता है, बाप अपनी बच्चियों के रेप करते हैं, कब्रों से बच्चियों को निकाल के रेप किया जाता है। हम वही जगह पे खड़े हैं जहां हमारी बेहुरमती की गई। हम वहां वापस आके बता रहे हैं कि देखो, गिनो, काउंट करो, ये 400 से ज्यादा ही होंगी जो यहाँ आई हैं। जो मेरी समझ में आती है बात वो यही है कि जो इंसान जिसके खिलाफ जुर्म हो रहा है, आप कहें कि वही उसने ये कोई गलती की, उसके किरदार में कोई कमी थी, उसके अमाल में कोई गलती थी जिसकी वजह से उसके साथ ये हुआ। आप कोई जवाज़ ढूंढ रहे होते हैं कि जिसने कोई जुर्म किया है वो किसी वजह से किया होगा, बजाय इसके आप देखें कि जुर्म तो जुर्म है। और जो इंसान अपने हक के मुताबिक सड़क पे आया है या चल रहा है या बैठा है या चाय पी रहा है किसी खोखे पे, उसकी तो कोई गलती नहीं है। मेरी राय सबसे पहले तो ये है कि जब से ये मुल्क आज़ाद है, औरत आज़ाद नहीं है। तो ये मोनूमेंट हमेशा से मर्दों की आज़ादी का ही सिंबल था और अब इसमें उन्होंने मोहर लगा दी है कि ये हमारी ही आज़ादी का मोनूमेंट है। ये कभी भी वुमेन की आज़ादी का मोनूमेंट कभी भी नहीं था। ये इन्होंने खुद साबित कर दिया मर्दों ने अपनी हरकत से कि हम अपने मुल्क में औरत को आज़ाद समझते ही नहीं हैं। आप मुझे बताएं, अगर आप लोगों से मुराद ये सारे मर्द हैं, जो 500 मर्द थे यहाँ पे, ये लोग आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बाहर निकल सकते हैं, झंडे लहरा सकते हैं, हुल्लड़बाजी कर सकते हैं, तो क्या औरत सिर्फ बाहर आके खुश नहीं हो सकती कि उसका मुल्क आज़ाद है? वो पेट्रियोटिज्म अपनी नहीं शो कर सकती? कहाँ लिखा है कि ये मीनारे पाकिस्तान सिर्फ मर्दों के लिए है? कहाँ लिखा है कि ये आज़ादी सिर्फ मर्दों के लिए है? ये मोनूमेंट हमेशा से मर्दों की आज़ादी शो करता रहा है और अब तो मोहर लग गई है कि ये मर्दों की आज़ादी, औरत तो इस मुल्क में आज़ाद है ही नहीं। सबसे पहली कैपिटल पनिशमेंट या पनिशमेंट से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा कन्विक्शन रेट क्या है। रेप के लिए जो 100% केसेस में से 1% केस भी जो ऐसा नहीं होता है जिसके जो रेपिस्ट होता है उसको जो हमारे कानून के मुताबिक जो सज़ा है उसको दी जाए। तो जो लोग जिनको जुर्म साबित हो जाता है उनको सजाएं नहीं दी जाती। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इसी हफ्ते उस्मान मिर्ज़ा को बेल दे दी गई है। उस्मान मिर्ज़ा जैसा कल्प्रेट, तो बेशक आप जितने लॉस बना दे, अगर तो आप इनको सजाएं नहीं दे रहे, उनको कन्विक्ट ही नहीं कर रहे, जिन लोगों का जुर्म साबित हो जाता है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। आप जैसी भी सजाएं बनाएं, आपने अपने जस्टिस सिस्टम को मजबूत करना है ताकि जिन लोगों का जुर्म साबित है उनको सजाएं तो दी जाए। देखिए, मैं तो देख रही हूँ कि ख़वातीन भी आगे आ रही हैं और अब तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि अगर कोई जेंडर के ऊपर या कंजर्वेटिव अप्रोच के ऊपर पीछे भी रखना चाहता है तो वो नहीं रख सकता। हम किसी न किसी अंदाज में अपनी आवाज़ सामने लेकर आते हैं। लेकिन इसके साथ आपकी बात दुरुस्त है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है पैमरा का 2015 का, उसके अंदर भी जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो बुनियादी एक असूल है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर भी हमारा सबका मतलब हमें एफर्ट करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। लेकिन इसके साथ साथ मैंने देखा है कि जो ख़वातीन हमारी जो काम कर रही हैं, वकालत में भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, सिविल सोसाइटी से भी ताल्लुक़ रखती हैं, वो जहाँ जहाँ मौका होता है वो अपनी आवाज़ बड़े भरपूर अंदाज में उठाती हैं। अगर हम इसी वाक़े की एग्जांपल लें तो वो औरत एक टिकटॉक बनाने आई थी, ठीक है, और उससे पहले किसी को नहीं पता था कि वो टिकटॉक से पहले एक नर्स थी, नर्स से पहले वो एक औरत थी, ठीक है। तो जहाँ पर 400 मर्द उसके ऊपर असॉल्ट करने आगे, हरास करने आगे, किसी ने ये नहीं देखा कि वो एक औरत थी। सारे उसके पीछे पड़ गए और उसके बाद खलील रहमान जैसे बंदे जो थे उन्होंने भी आके दिया कि उस बंदी ने पहले हरास करना चाहा, शी स्टार्टेड सेंडिंग द फ्लाइंग किसेस वगैरह, राइट। दिस इज़ कॉल्ड विक्टिम ब्लेमिंग, कि आप एक विक्टिम का साथ नहीं दे रहे बल्कि आप रीजनिंग कर रहे हैं, आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उसको, उसने क्या पहना था, वो अकेली क्यों आई थी, वो अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं थी आई, वो अपनी पूरी एक पलटून क्यों नहीं थे लेकर। जबकि जितना मुझे पता है कि इस मुल्क के अंदर कायद-ए-आज़म ने इसका वादा किया था कि यहाँ पर हर मज़हब, हर अकीदे, हर रंग के लोग आज़ाद हैं। मेरी इस पे राय यही है कि ये मर्द जो है ना वो ईगोइस्टिक, और जो इस सेंचुरीज़ का इसको जो कॉन्फिडेंस दिया गया है कि ये हर मैटर पे बात कर सकता है, इसका नॉलेज औरत से बहुत ज़्यादा है, ये औरत के मसले भी औरत से ज़्यादा जानता है। तो जब इतनी सेंचुरीज़ का कॉन्फिडेंस इसको ये दिया गया है कि वो औरत के मसले भी औरत को बताएगा कि तेरे मसले क्या हैं, या वो औरत को बताएगा कि तूने अपनी मूवमेंट कैसे लेकर चलनी है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम अपनी स्पेसेस क्लेम करेंगे और ये इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। हम वही जगह पे खड़े हैं जहाँ हमारी बेहुरमती की गई। हम वहाँ वापस आके बता रहे हैं कि देखो, गिनो, काउंट करो, ये 400 से ज़्यादा ही होंगी जो यहाँ आई हैं। तुम लोगों की 400 मर्दों की जो यू डोंट हैव एनी बॉल्स टू स्टॉप दैट। तो
मेरा तो यही है, ये जो टीवी पे सारे मर्द बैठे हैं उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, हमारी स्पेसेस को क्लेम नहीं करना चाहिए। हम अपने राइट्स जानते हैं, हमें पता है हमने अपनी मूवमेंट कैसे लेके चलनी है। हमें मत बताओगे हमारी मूवमेंट में क्या गलती है, हम खुद करेंगे इसको ठीक। मीनार पाकिस्तान आज के बाद से तो ये पितरशाही का मोन्यूमेंट माना जाएगा, इसको मीनार पाकिस्तान तो शायद नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पे सारे लोग देख रहे हैं एक औरत के साथ। और ये तो एक ऐसा वाक़या है जो हमारे पूरे माशरे की अक्कासी कर देता है कि ये औरत को समझते क्या है, एक इसकी इस कदर तजलील करना। और ये है कि पहले शायद हमें लगता था कि अगर पब्लिक स्पेसेस में किसी का इस्तेसाल, किसी को हरासमेंट फेस करनी हो तो क्या एक दो मर्द आके बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमें बता दिया गया है कि अगर आपके साथ हरासमेंट, स्ट्रीट हरासमेंट, आपको कोई रेप भी करने आता है तो ऊपर से बाकी लोग उनके कॉम्प्लिसेस बन जाएंगे, वो मिल के आ जाएंगे, तो बचाने के लिए कोई भी नहीं है। तो ये हमारी एक जो 14 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन है, बताता है कि औरत आज़ाद नहीं है। विक्टिम ब्लेमिंग का सिंपल मकसद ये है कि अगर किसी के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ है तो आप उसकी बात सुनने की बजाय उस पे इल्ज़ाम लगाएं कि तुमने कुछ ऐसा किया होगा तो तुम्हारे लिए ऐसा हुआ। जैसे आयशा को कहा जा रहा है कि उसने वीडियोस बनाने के लिए वो यहाँ आई है। आप मुझे बताएं हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारी बॉडी वॉयलेट हो? कोई भी नहीं ये चाहता कि हम असॉल्ट हो, हम वॉयलेट हो। आयशा वीडियो बनाने आई या वो इधर आज़ादी का जश्न मनाने आई, डजंट मैटर ये करता है कि उसको असॉल्ट किया गया, उसकी मर्जी के खिलाफ उसको टच किया गया, उसकी बेइज्जती की गई, उसकी बेहुरमती की गई। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन लोग हैं वो जो वीडियो देख के भी ये कह रहे हैं कि ये स्टेज था, ये ड्रामा था। ये बिल्कुल स्टेज या ड्रामा नहीं है। आप लोगों की आंखें कहाँ हैं? आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसको नोच रहे हैं, घंटों घंटों तक नोच रहे हैं? कौन ऐसा चाहेगा? कौन ऐसा फेम चाहता है? कौन अपने साथ ऐसा सलूक करवाना चाहता है? तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है और इसका मतलब विक्टिम ब्लेमिंग है जो लोगों को समझ नहीं आ रही। दे शुड एजुकेट देमसेल्व्स, अपने आप से तब्दीली शुरू करें, अपने आप को एजुकेट करना शुरू करें। मैं समझती हूँ कि देखें, हमने जब आज़ादी हासिल की थी ना तो हमें यही कहा गया था, और उसमें उस आज़ादी में औरतों का बहुत बड़ा हिस्सा था, किरदार था। उन्होंने बड़े जुलूस भी निकाले, परचम भी ऊपर गवर्नर हाउस के चढ़ के खातून ने ही उतारा था। लेकिन मसला ये है कि उसके बाद उसको, औरत को उठा के आप लोगों ने घरों में वापस बंद कर दिया। अब उसका ये ऐसा हुआ है कि वो उसको इतना ज़्यादा दबाया गया कि अब उसको खुद नहीं पता लगता कि उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हमें हकूक़ बहुत है, हमारे पास कवानीन भी मौजूद है। ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान में औरतों के लिए कवानीन मौजूद नहीं है। मसला सारा ये उसकी अमल दरामद पे है कि वो कवानीन नाफिज तो हुए हैं लेकिन वो उस पर अमल दरामद इतना नहीं होता। विक्टिम ब्लेमिंग ये होती है कि जब हम जिस इंसान के ऊपर जुल्म किया जाता है, जिससे ज्यादती की जाती है, हम उसी की किरदार कशी करने लग जाते हैं, इसके बजाय कि हम ये सवाल पूछें कि जो जालिम है उसने ये क्यों किया है। तो अब जो 500 मर्द हैं उन पे सवाल पूछने के बजाय लोग कह रहे हैं कि वो जो खातून है, वो टिकटॉकर हैं, वो ऐसी वीडियोज़ बनाती हैं, उन्होंने अपने फैंस को क्यों बुलाया। तो ये इस तरह के क्या ये सवाल करने चाहिए। आप 500 मर्द की तरफ नहीं देख रहे जिन्होंने इसमें जो शामिल थे, जो पुलिस एहलकार थे। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो जो लोग कैमरास के सामने बैठे हुए थे वो क्यों नहीं आए सामने, वो बचाने नहीं आए। तो ये सारा, लेकिन फिर भी इनके लिए आसान है एक विक्टिम पे बात कर लेना, जो मजलूम है उसके ऊपर किरदार कशी कर देना कि वो क्यों आई थी। ये हमें ये बताता है कि हमारी औरतें बाहर निकला ना करें, शायद बंद करके रखना चाहते हैं, लेकिन जब बंद करते हैं घरों में भी उनका रेप होता है। बाप अपनी बच्चियों के रेप करते हैं, कब्रों से बच्चियों को निकाल के रेप किया जाता है। छोटी छोटी 4 महीने की लड़कियों का ये रेप कर रहे हैं और फिर आगे से कहते हैं कि उसने कपड़े क्या पहने थे, ये कहाँ गई थी।